अंध भक्तों के भैया कल रात में अमृत पी लिए थे भाई। मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा। हेलो भाई रुक जाओ, इस बात पे गहनता से आज चर्चा होगी, इस बात की, इस मुद्दे पे आज पूरी बात होगी। कोई हमारे ऊपर वीडियो भी बनाया है, उस पर भी बात होगी। लेकिन उस बात की चर्चा करने से पहले हम सभी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आप सभी का शिवम सिंह देसी में आप सभी का स्वागत है, हमारी तरफ से प्रणाम है। सब लोग अपना आशीर्वाद प्यार कमेंट में और लाइक वीडियो को शेयर करके दे देना है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कल रात को भाई गुंजन सिंह का बर्थडे होता है 20 जनवरी को। गुंजन सिंह जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं भाई लखनऊ में। पटना में उन्होंने बर्थडे किस वजह से नहीं सेलिब्रेट किया, इसकी तो कोई वजह नहीं है। किसी का भी मन कहीं पर भी हो बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन गुंजन सिंह भाई जाते हैं लखनऊ में अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन मनाने। लखनऊ में उनका बर्थडे बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पे पवन सिंह जी का भाई आना होता है। ये तय होता है कि पवन सिंह जी वहाँ चीफ गेस्ट हैं, तो पवन सिंह जी वहाँ पे पहुंचते हैं। पवन सिंह जी खूब इंजॉय किए। लेकिन उन भक्तों का कहना है, उनके भक्तों का कहना है भाई कि उन्होंने अमृत कल पिया था। तो हम उस अमृत पे आज विशेष चर्चा करेंगे। अमृत पीकर कल क्या क्या हुआ है, पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन खराब हुआ है, बढ़िया हुआ है, कौन पिटाया है, कौन मारा है, पूरा वीडियो भाई चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पे। और तो और कैमरा बंद करके मारा गया। ये विशेष बात ये है कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, मारो, कैमरा बंद। अरे भाई कैमरा बंद करके ही किसी की क्यों मारना, किसी को क्यों मारना भाई कैमरा बंद करके? सब कोई गुलाम है आपका। देखिए क्या होता है, पवन सिंह जी तो वहां पे जाते हैं। पवन सिंह जी वहां पे गए, वहां पे बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन हो रहा था। हालांकि वहां पे कहीं ना कहीं भाई भीड़ हो तो कुछ ना कुछ गलती भीड़ कर देती है। लेकिन एक भाई पावर स्टार का मतलब क्या होता है कि जनता को बीच में चल जाए उतर के मारने के लिए, किसी को मारने के लिए उतर जाए कि स्टार? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अमृत जो ना कराए, अमृत अगर कोई भी पी ले तो उसको अपने अंदर भाई इतना तो आ ही जाता है कि हमको अब कोई कौन बोलेगा। तब पवन सिंह जी ने कल अमृत पिया, उनके भक्तों का कहना है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम पवन सिंह जी कुछ वहां पे करके आए थे, नहीं आए थे। लेकिन उनके भक्त लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी भाई अमृत पी के आए थे, अमृत पीने की वजह से ही सारा कुछ हो गया। सबसे पहले तो बात स्टार्ट करते हैं महिमा सिंह जी हीरोइन, जो उनकी अभी फिलहाल की भाई नई नई हीरोइन है। वो उसके साथ हो जाते हैं, हाथ पकड़ के एंट्री होती है। उसके बाद में उन्होंने उसको मंच पे बुलाया। मंच पे बुलाते हुए कहा कि आओ, विवाद तो भाई होता रहता है लेकिन आओ मंच पे। हाँ भाई, विवाद को लात मारो, विवाद से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सच में विवाद तो अपना अपना होता ही रहता है, लेकिन उससे अपना पर्सनल जीवन में क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। ये अच्छी बात है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या होता है कि पवन सिंह जी का ये वाला क्लिप देखिए। हमारी छोट बहन है। इस क्लिप में उन्होंने शिल्पी राज को अपनी बहन बताया। शिल्पी राज उनकी बहन है। लेकिन वहीं एक और आगे का क्लिप आप लोग को दिखाएंगे। आपको माथे का भाई जो आपका शांति है ना वो खत्म हो जाएगा इसके आगे वाला क्लिप में। शिल्पी बेटा, ये देखो तुम्हारा भैया आ गया। अब इस क्लिप में उनके साले साहब की बहन हो गई भाई शिल्पी राज उनके साले की बहन हो गई। अपनी बहन को अपने साले की बहन बना देना, यानी अपनी वो तो साली बन गई। मतलब बहन ही साली है, साली ही बहन है। क्या माजरा है भाई, हमको तो कुछ समझ में नहीं है। इसका मतलब क्या ही होता है, इसका मतलब तो कुछ नहीं समझ में। अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए। खैर इस बात पे भी भक्तों को बुरा लगेगा। भक्त को तो बुरा लगेगा ना, फैंस को नहीं, भक्त को बुरा लगेगा कि ये कहानी गलत है कि सही है। कमेंट करना है भक्त लोग को। अब इसके आगे चलते हैं। पवन सिंह जी कहते हैं कि प्रोग्राम हो, आज हम आए हैं तो आज हम नहीं गाएंगे, ऐसा वो हमेशा कहते हैं। पहली बार नहीं है कि पवन सिंह जी कहीं पे जाएं और बोले कि आज हम गाएंगे, सब कोई को सुनाएंगे। वो तो उनका काम है तो करते हैं। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि आज हम बैठेंगे, सब लोग आइए हम सुनेंगे। तो पवन सिंह जी जाके भाई बैठ जाते हैं। वहां के लोगों के कहे अनुसार, मैं वहां पे उपस्थित नहीं था, मैंने जो वीडियो देखा उस वीडियो के अनुसार पवन सिंह जी जाके मंच से के सामने बैठ जाते हैं सोफे पे। अपना कार्यक्रम होता रहता है, शिल्पी राज गाना गाती रहती हैं। कोई उसी में से दर्शक सामने जाकर डांस करने लगता है। पवन सिंह जी को ये चीजें खराब लगती हैं। पवन सिंह जी को ये चीजें खराब जब लगी तो पवन सिंह जी किसी को बोल भी सकते थे कि उनको हटा दो,
सामने से हटा दो, मुझे दिक्कत हो रही है। ये होना चाहिए कि हम खुद से उठ के चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में भाई पवन सिंह जी उठते हैं, जाते हैं, उसको किनारे करते हैं, माइक लेते हैं, माइक में बोलते हैं कि आज हमारा बहुत दिन बाद में सुने के मन कैले बा, सुन के आनंद लेवे के मन कैले बा, हमको ये लेने दो। और उसी बाद में कोई पीछे से कुछ आवाज आती है या कुछ होती है, बहुत सारे उनके फैंस वहां पे होते हैं। हो सकता है कि वो विरोधी दल के भी फैंस हो, उनके लिए हो सकता है कि कोई वैसा वहां पे बात हुआ हो, लेकिन वैसा तो कोई वहां पे बात नहीं था। लेकिन चर्चा बनी हुई है कि खेसारी लाल यादव के फैंस को मार दिया पवन सिंह ने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हीं के साथ के लोग थे जिन्होंने कुछ बोला, कोई आवाज आई। अब पवन सिंह जी वहां पे एक भाई समझिए कि जैसे कि रोड पर के झगड़ा करते हैं लोग, उस टाइप से तुरंत उसको चल लेते हैं मारने के लिए भाई। हाँ 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 करके रोका जाता है। मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा। हेलो भाई रुक जाओ भाई, विक्रम हाँ हाँ करके रोकने के बाद में फिर भी पवन सिंह जी के भाई शांति, पवन सिंह जी को शांति नहीं मिलती है, तो उनको कैसे भी शांत करा के बैठाया जाता है। एक स्टार की यही चीजें होती है। उनके अंधभक्तों से मैं पूछ रहा हूं, पवन सिंह जी से मेरा कोई सवाल नहीं है, उनका अपना जीवन है। जो उनके अंधभक्त कहते हैं कि भैया ये भैया ओ भैया, तब यही नियम है पवन सिंह जी के लिए। वो एक स्टार हैं, उनको ये सब आप लोग को देखते हुए अच्छा लगता है कि पवन सिंह जी किसी को मारने के लिए चल जाएं, किसी को ये कर दें। मंच पर कोई कुछ आता, कोई कुछ करता तो वहां पे वो मार देते तो ठीक था। आप मंच के नीचे हैं, वहां पे आपको कोई कुछ बोल रहा है, आप बोलने जाइएगा। आपके पास में लोग, इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? वहीं पे जब आप जाते हैं किसी को मारने के लिए तो क्या आवाज आती है, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, सब चिल्ला। सारे मीडिया वालों, सारे लोगों का कैमरा ये लोग जबरदस्ती बंद करवाने का काम करते हैं। इनके साथ के जो लोग रहते हैं सब लोग का कैमरा जबरदस्ती बंद करा देंगे। इन लोगों का इतना भाई चलता है, ये लोग अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ये लोग बस अपने सामने वाले को तुच्छ मानव जैसा वैल्यू देते हैं। कैमरा बंद कर दो, किस लिए हो गया है? हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो मीडिया के सामने आएगा ही आएगा। आखिर वीडियो आया कि नहीं आया? आपके कोई आगे से वीडियो बना रहा था, कोई पीछे से वीडियो बना रहा था, कोई अगल से, कोई बगल से, आपने वैसी हरकत कर दी। पवन सिंह जी अपने हरकतों की वजह से सिर्फ चर्चा में रहते हैं। उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो किसी से बोलते, सामने से सारे लोग, उतने सारे बाउंसर होंगे, उतने सारे उनके गार्ड हैं, सामने से उनको भाई हटा देता, किसी को भी बोल देते। टीम में उतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो खुद से जाना था लड़ाई करने। और लड़ाई हुआ भी तो कैमरा बंद करो। ये चीजें इतनी खराब हैं। पब्लिक प्लेस में जबरदस्ती किसी का कैमरा बंद करवाना, चिल्ला चिल्ला के कैमरा बंद करो का आवाज इतना ज्यादा वहां पे था कि लग रहा था कि वहां पे जो कैमरा नहीं बंद करेगा उसका गर्दन काट दिया जाएगा। ऐसे ही होता है वहां पे कि कैमरा जबरदस्ती बंद करा दिया जाता है। कोई काम होता है, कोई वैसा चीज हो जाता है तो किसी को मार के वीडियो डिलीट करा दिया जाता है। उस इंसान के जिसके ऊपर पवन सिंह जी गुस्सा किए थे, उस इंसान को कैमरा बंद करके बहुत मारा गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वहां पे सब लोग एंजॉय लेने के लिए गया था, बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था। कहीं ना कहीं उस इंसान की वीडियो बनी होगी, उसकी बेइज्जती हुई होगी। इसका जिम्मेवार कौन है? अगर पवन सिंह जी वहां पे नहीं उठते, नहीं जाते, तो शायद वहां पे इतनी बातें न बढ़ती। लेकिन अमृत जो न कराए, हम तो कभी कोई चीज का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अमृत उनके चाहने वाले बोलते हैं कि अमृत है ये। अपने जन्मदिन पे क्यों नहीं करे? अपना पैसा का पी रहा है, लोग बोले ना, ये अपना जन्मदिन था। किसी दूसरे के फंक्शन में जाकर पार्टी खराब करना अपना जन्मदिन था। हमेशा की यही बातें हैं। अंधभक्तों को यही लगता है कि नहीं, यही सही, यही सही, यही सही, कुछ सही नहीं रे बच्चों नारा। तो उन्हीं के माथा में भूसा भरल बा, तो उन्हीं के माथा जाइए वो खाली होने जाइए, खैला बिना तो तू लोग मरबा नु। ये घरे से भगावल जाके दिल्ली बम्बे कमाए खातिर, तब तारा लोग के बुझाई अंधभक्ति। और एक जनी बारे वीडियो बनेले रहन, कहे का नाम, उनके नामो निकले चाहत, कहते जो तू टोपी लगा के बैठल बड़ा, इसे मुंह से बन के माऊ चप्पल से मारब तारा बन बट ढेर तू सिखावे वाला, ढेर तू सिखाव तारा। ये वाला वीडियो भाई हमारे उनका यहाँ शेयर कर दिया सा, जौन सीढ़ी के यहाँ बैठ के माऊ नियन करत ने 1.5 मिनट के वीडियो तार से नहीं बोला पावत। आ तू सिखेबा वीडियो बनावे के लोग के, मार मुंह खराब कर दे। अब तार वीडियो बनावे के सिखाओ तारा, ज्ञान दे तारा। आदमी
बोले ला ना तारा लोग ऐसे इंसान के ना तो तू लोग भेटा जानू तो तारा लोग उपाय कर देबे ढेर तारा लोग एथी भइल बा सीढ़ी पर बैठ के वीडियो नहीं बनाने आता है ये नहीं कर तुमको क्या आता है। वैसे वैसे लोग सुधर जाएं, जो सही बातों को कटाक्ष करें वो सुधर जाएं। कटाक्ष करिए आप, हमको कटाक्ष करिए, हमारी गलती को दिखाइए। पहले तो आपको तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं दिख नहीं रहा है वीडियो में, तुम क्या वीडियो बनाएगा। मुंह तुम्हारा दिखाई दे रहा है जो सीढ़ी के पास में बैठ के वीडियो बनाया है, टोपी लगा के ये करके सुबह उठ हगला ना मुँह तला गला वीडियो बनावे। तनी होश में किसी को भी रोस्ट करिए, हम ही किसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, किसी को ट्रोल करते हैं, लेकिन अपने आप को फ्रेश रखिए। किसी के लिए गंदा वर्ड मत यूज करिए, जो कि मैंने अपने लिए सबका रिस्पेक्ट वाला वर्ड यूज किया। मैंने वो वहाँ पे जो चीज़ें हुआ उसको दिखाया, वो चीज़ें बताया, कौन सा गलती किया, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है। कहीं पे भी कोई घटना होगा तो उस घटना को लोग कैसे दिखाएगा, नाम तो लेगा ना। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस जगह का नाम लेगा ना आदमी कि इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया, ये आदमी के साथ ऐसा हुआ। कैसे बताए, 10 लोग देखता है हमको, कैसे देखेगा, हम तो बताएंगे। हाँ थोड़ा सा आप लोगों को अगर बुरा लगे तो मैं उसको रिस्पेक्ट से बोल सकता हूँ, तो रिस्पेक्ट से तो मैं बोलता हूँ। किसी को भी टीम के अंदर, चाहे वो पवन भैया का आदमी हो, चाहे पवन भैया खुद हो, उनको बिना रिस्पेक्ट से मैं कोई वर्ड नहीं बोलता हूँ, एक वर्ड नहीं बोलता हूँ बिना रिस्पेक्ट का, ठीक है। इसलिए हमारी गलती कोई भी नहीं है। आप लोग खुद एक बार सोच सकते हैं कि इंसान अगर कहीं पे कोई घटना घटे उस चीज़ को दिखाए कैसे, कुछ तो बोलेगा। तो इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। और जो लोग वीडियो बनावो तारा जाए उल्टा सीधा, तारा लोग के खाए के क्या आफत हो जाए। दिल्ली बॉम्बे सूरत गुजरात जाके कमेबो लोग, तो अपने आप के प्रोफेशनल बना लो, बनावा हमारा ऐसा वीडियो तब बात करिए। प्रोफेशनल लिखे बने के लगवा जे खाली कूदे टोपी लगा के माऊ बन के, तारा तो हम उपाय करब, तारा के हम अब की बार तारा हम कहीं देखी। चलिए इस सारा सब खबर देख के आप सबको क्या कहना है, आप लोग को क्या लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहते हैं। बाय, नमस्कार, प्रणाम। किसी का मजाक नहीं बनाना है, सब कोई अपना अपना अमृत पिए, कुछ भी करे। मेरा काम है आप लोगों को खबर देना, आप लोगों का काम है कमेंट करना। आप लोग अपना कमेंट करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, प्यार और आशीर्वाद से भर दीजिए।